हर ईवीएम पे आर्यन मान जो एबीवीपी का कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ब्लू इंक लगा रखी है। यहाँ के सारे टीचर्स की सबकी मिली भगत है, मैंने अपने हाथों से ब्लू इंक साफ करी है सारे ईवीएम पे। डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनावों के बीच आज एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एनएसयूआई ने एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ कॉलेजों में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जी हां, एनएसयूआई की तरफ से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जॉसलीन नंदिता चौधरी ने एबीवीपी पर वोट चोरी और छात्रों से मारपीट के आरोप लगाए हैं। जरा सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं जॉसलीन नंदिता चौधरी, इस साल डूसू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। साथियों, मैं अभी हंसराज कॉलेज जाके आई हूँ ईवीएम मशीन चेक करने। किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ। हर ईवीएम पे आर्यन मान जो एबीवीपी का कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ब्लू इंक लगा रखी है। यहाँ के सारे टीचर्स की सबकी मिली भगत है, मैंने अपने हाथों से ब्लू इंक साफ करी है सारे ईवीएम पे। ये मेरे साथ जो बैठा है पवन, ये मेरा सपोर्टर है, हंसराज कॉलेज का ही है। इसके साथ डे 1 से मार पिटाई हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन से, दिल्ली की सरकार से और देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने मेहनत करी है और जो आज के दिन 4-5 घंटों में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, जो चीटिंग हो रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन मुझे इस पर न्याय दिलाएगा? बता दें कि एनएसयूआई ने दावा किया है कि कई मतदान केंद्रों पर एबीवीपी उम्मीदवारों के नामों के सामने नीली स्याही के निशान पाए गए हैं। इसकी तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है और छात्र मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि एनएसयूआई का आरोप है कि जब वोटिंग मशीनों की जांच की गई तो कुछ जगहों पर एबीवीपी के उम्मीदवारों के नामों के सामने नीला स्याही का निशान देखा जा रहा है, जो सामान्य प्रक्रिया से बाहर है। उनका कहना है कि ये निशान वोटिंग प्रक्रिया में हेराफेरी के संकेत है और इसका उद्देश्य चुनावी परिणाम को प्रभावित करना है। इसको लेकर एनएसयूआई ने एक्स पर ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एबीवीपी डीयू प्रशासन के साथ मिलकर ईवीएम से छेड़छाड़ कर रही है। जगह जगह से शिकायतें मिल रही हैं कि ईवीएम पर नीली इंक से एबीवीपी के कैंडिडेट्स का नाम हाईलाइट किया जा रहा है और छात्रों को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक एनएसयूआई ने इन मुद्दों को लेकर चुनाव अधिकारियों से तुरंत जांच की मांग की है। वहीं इन आरोपों के बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में तनाव बढ़ चुका है। डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री व उनके साथियों पर किरोड़ीमल कॉलेज के बाहर केएमसी की छात्रा के साथ हाथापाई का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके चलते नॉर्थ कैंपस परिसर में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है और मौके पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ एनएसयूआई द्वारा लगाए गए आरोपों का एबीवीपी ने कड़ी निंदा की है। एबीवीपी के नेताओं ने इसे एक साजिश करार दिया है और कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की हेराफेरी करना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। एबीवीपी ने यह भी कहा है कि वह चुनावों में हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भाग लेती है और ऐसे झूठे आरोपों से उनका मनोबल नहीं टूटेगा। चलिए अब आपको डूसू चुनाव के बारे में भी बता देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव, जिसे डूसू चुनाव भी कहा जाता है, हर साल सितंबर में आयोजित होते हैं। कुल 21 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, लेकिन एबीवीपी, एनएसयूआई और आप में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। वोटर लिस्ट में करीब 2.75 लाख छात्र हैं और वोटिंग 2 शिफ्टों में हो रही है। पहली वोटिंग सुबह 8:30 से लेकर दोपहर 1 बजे तक हो रही है। वहीं दूसरी वोटिंग दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक होगी। जानकारी के मुताबिक 52 कॉलेजों में 195 ईवीएम बूथ और 780 बैलेट बूथ बनाए गए हैं। परिणाम कल यानी कि 19 सितंबर को घोषित होंगे, लेकिन वोटिंग प्रक्रिया के दौरान इस तरह के विवादों ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब एक और जहां एनएसयूआई ने ईवीएम में हेराफेरी के आरोप लगाए हैं, एनएसयूआई ने चुनावों में धांधली रोकने और इन ऐतिहासिक चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय चुनाव अधिकारियों से तत्काल इंटरफेयर करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर एबीवीपी ने इन आरोपों का खंडन किया है। अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय के चुनावी अधिकारी इस मामले की जांच के बाद किस दिशा में कार्रवाई करते हैं और क्या चुनाव प्रक्रिया पर इस विवाद का कोई असर पड़ता है या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।